प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि अपना लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था पिछले टर्म में, वो मैंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन बताया था कि अगर दो अंकों की संख्या एक्स वाई इसको दो बार लिखकर कोई चार अंकों की एक संख्या बनाई जाती है तो ये कह रहा है संख्या बताइए सदैव किससे विभाजित होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ है 37। तो आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि इस तरह से कोई भी संख्या बना लीजिए 37, 19, 63, 15, 15 और जिन दो डिजिट को लेकर आप संख्या बना रहे हैं उन्हीं दो डिजिट से आप भाग दे दीजिए। तो यहां हमने 37 से भाग दिया तो एक बार भाग जाएगा 37 एकम 37, तो यहां रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। यहां से हमने उतारा 3। अब 37 का यहां भाग नहीं जा रहा है तो भाग न जाए बिंदी। अब यहां से हमने उतारा 7 तो ये हो जाएगा 37 और फिर से एक बार भाग जाएगा 37 एकम 37 और ये भाग पूरा पूरा चला गया। तो हमको मालूम चला कि ये संख्या निम्नलिखित में से 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। नंबर 101 से कटेगा। इसका सी आंसर, इसका आंसर। तो ये अपना पिछले टर्म का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में इसी तरह के जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये अपने ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो जिस तरह की संख्या उसने बनाई हुई है उसी तरह का आप नंबर बना के भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या, ठीक है, इसने 3 अंकों की संख्या ली हुई है XYZ और XYZ। इसको दो बार लिखकर इसने 6 अंकों की इस तरह से एक संख्या बनाई है। जैसे 256, 256, 687, 678, 678 इस तरह से संख्या बनाई है। तो पूछ रहा है संख्या किससे पूरी तरह कटेगी। तो एग्जाम्पल में जैसे 256, 256 लिखा है तो यही नंबर हमने उठा लिया। हमने 256, 256 लिखा 3 बार और यहां पे हमने इसको भाग दे दिया 256 से, तो ये भाग जाएगा एक बार। तो 256 का भाग एक बार चला गया पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहां से हमने 2 उतारा, 256 का भाग 2 में जा नहीं रहा है, भाग न जाई बिंदी। फिर हमने यहां से 5 उतारा, ठीक है, यहां 5 उतार लिया, अभी भाग नहीं जा रहा है, फिर से भाग न जाई बिंदी। और यहां 6 उतारा, 256 हो गया, फिर एक बार भाग चला जाएगा 256 एकम 256, भाग पूरा पूरा चला गया। तो आंसर आ गया 1001, ठीक है, 1001 ये अपना आंसर है। तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके द्वारा निकाला गया आंसर आपको ऑप्शन में ना मिले, जब भी आपके द्वारा निकाला गया आंसर ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर उसके फैक्टर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेंगे। हमने इसके फैक्टर करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने यहां पे भाग दिया 11 का, 11 का भाग दिया तो 11 99, एक बचा, फिर से 11 हो गया, 11 एकम 11। अब यहां 13 का भाग जा रहा है तो 13 का भाग दिया, 13 7 91 और आखिरी में 7 का भाग चला जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। तो हमें आंसर मालूम चला कि इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी ये या तो 1001 से कटेंगी या फिर 11 से कटेंगी या फिर 13 से भी कट जाएंगी या फिर 7 से भी कटेंगी। तो आप सोच रहे होंगे ये तो चारों ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है केवल 7, तो इसका आंसर केवल 7 नहीं है। ये संख्या 7 से भी कटती है, 13 से भी, 11 से भी और 1001 से भी कटती है। तो केवल 7, केवल 1001, केवल 13, ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, जहां पर केवल नहीं लगा हुआ है 1001, तो ये इसका आंसर होगा। और ये संख्या 7, 13, 11, 1001 चारों से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। इसका आंसर चारों नंबर हैं। अगर यहां केवल ना लगा होता तो एक 5वां ऑप्शन हमें देना होता, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी से, ठीक है, तो 5वां ऑप्शन सही होता, ठीक। अगला देखते हैं। अब देखिए कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या XY, 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 2 अंकों की संख्या XY, XY, XY
इसको 3 बार एक साथ लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में वो दे रहा है 17 17 17 या 29 29 29, तो ये संख्या सदैव किससे पूरी तरह कटेगी? तो हमने नंबर लिख लिया 17 17 17। तो यहां पे हमने भाग दिया 17 से, तो 17 का भाग दिया तो 17 एकम 17, भाग पूरा पूरा चला गया, एक उतारा, भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जाए बिंदी। फिर से हमने यहां से 7 उतारा, फिर एक बार भाग चला जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है। फिर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, फिर से हमने एक उतारा, भाग नहीं जा रहा है, फिर से भाग नहीं जाए बिंदी और 7 उतारा और एक बार भाग चला जाएगा, 17 एकम 17, ये भाग पूरा पूरा चला गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10101 आएगा, ठीक है। तो कह रहा बताइए इस तरह की संख्या किससे कटेगी? तो इसका आंसर कभी भी वो नंबर नहीं होता है जिससे आप भाग दे रहे हो, 17 कभी नहीं होगा। अगर इसके फैक्टर में 17 आ जाता है तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे बताया था जब अपने द्वारा निकाला गया आंसर ऑप्शन में ना हो तो आंसर इसके फैक्टर होते हैं। तो हम 10101 इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले भाग चला जाएगा 3 से। तो हमने यहां 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 1 बचा 11 हो गया, 3 तिया 9, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब देखिए यहां कितने का भाग जा रहा है। अब हमने यहां पे भाग दिया इस बार 13 का। तो देखिए 13 का भाग जाता है कि नहीं? 13 दूना 26, 7 बचेगा 76 हो जाएगा, 13 पंचे 65, 11 बचेगा, 13 निम्मा 117 है, 13 का भाग जा रहा है। तो 13 दूना 26, ठीक है, यहां पे बचेगा 7, 13 दूना 26, 7 बचेगा 76 हो जाएगा, 13 पंचे 65, 11 बचेगा 117 हो जाएगा, 13 निम्मा 117 है। अब आप देखिए कि यहां पर कितने का भाग जाएगा। अब हम यहां पे भाग देते हैं, देखिए 7 से कटेगा क्या? 7 तिया 21, 7 से कटा है बिल्कुल, 7 से कटा, 7 तिया 21, 4 बचा 49 हो गया, 7 सत्ते 49। तो आंसर आ गया कि ये संख्या 10101 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी या फिर 13 से कटेगी या फिर 7 से या फिर 37 से। तो इनमें से जो भी अपने ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में केवल 37 मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन एकदम सही है, 37, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, 37 आंसर आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हमको आगे मिलता है तो जो संख्या वो बनाने के लिए कह रहा है उस तरह की हम संख्या बनाएंगे और जिस नंबर से आपने संख्या बनाई है उसी नंबर से आप भाग दे दीजिए, अपने आप आपके सारे आंसर निकल के सामने आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए कह रहा है 42 42 42, ठीक है, ये 53 बार लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखने में थोड़ा कम मिलते हैं। ये लिखा हुआ है 42 42 42, ये लिखा हुआ है कुल 53 बार। कह रहा है इसको 53 बार लिखा गया और यहां पर भाग दिया गया 13 से, तो ये संख्या किससे कटेगी? तो अब आप एक चीज देखिएगा, इस तरह का हमने आपको एक सवाल बताया था, ठीक है, कि जब भी इस तरह की कोई संख्या होती है, ठीक है, ये देखिए, तो ये संख्या हमेशा 11 13 और 7 से कटती है। ये संख्या हमेशा 11 13 और 7 से कटेगी। तो इस तरह का कोई भी नंबर होगा, जब भी आप इस तरह से 42 42 42 लिखेंगे 3 बार 42 42 42, तो इस तरह की हमने आपको बताया था XY 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 के फॉर्म में जब भी कोई नंबर 3 बार एक साथ लिखकर 6 अंक की संख्या बनाई जाती है तो यह संख्या सदैव पूरी तरह से 11 से 13 से और 7 से हमेशा पूरी तरह से विभाजित होगी। तो अब आप एक चीज बताइए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम 42 42 42 अगर इस नंबर में हम 13 का भाग दे तो यह संख्या 13 से पूरी तरह कटती है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर इसी तरह से हम 42 42 42 लिख लें कितनी बार? 42 42 42 और फिर से 42 42 42, ये 3 बार लिखा तो रिमाइंडर 0, और 3 बार लिखा तो इसके लिए भी रिमाइंडर 0।
तो जब भी आप 42 42 के 3 सेट बनाएंगे तो 3 नंबरों का सेट जो है वो रिमाइंडर 0 देता है। तो हमें यह पता करना है कि यहां पे 3 3 के, इस तरह के 3 3 के कितने सेट बनेंगे। तो ये 53 बार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने पता किया कि 42 42 42 ये 53 बार लिखा गया है, कुल 53 बार लिखा गया है। और हमें मतलब किससे है, हमें मतलब इस बात से है कि 3 3 के कितने सेट बनेंगे। तो हमने यहां पर 3 का भाग दे दिया। तो जब 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 2 बचा 23 हो गया, और 3 सत्ते 21, आखिरी में बच गया 2। तो ये 17 हमें ये बताता है कि इस तरह के ये एक सेट है, इस तरह के कुल 17 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 17 सेट। और उन 17 सेटों के लिए रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और आखिरी में 2 नंबर बच जाएंगे। तो आखिरी में 2 नंबर क्या बचेंगे? आखिरी में 2 बार 42 42 बच जाएगा, ये बच जाएगा, 2 बार 42 42 बच जाएगा। तो इस पूरी संख्या में भाग ना देकर हम सिर्फ इस 42 42 में 13 का भाग देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 तिया 39, 3 बचा 34 हो गया, 13 दूना 26, ठीक है, 26 तो कितना बचा? 8, 82 हो गया, और 13 छंग 78, कितना बचा? 4। तो जो 4 बचा है रिमाइंडर, ये हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन अपना आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 बार देखिएगा और मैंने क्या बताने की कोशिश की है इस बात को समझिएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आगे ले जाते हैं और लोगों से अलग करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अब देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा है और इस तरह का ये अपने आप में सिंगल इकलौता क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो निशान लगा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल। सबसे पहले आप फैक्टोरियल के बारे में जान लें। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक से लिखते हैं लाइन से, ठीक है ना। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, यानी कि 2 एकम 2। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 6 हो जाएगा ये। इसी तरह 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24। इसी तरह 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और आप यहां देख रहे हैं आखिरी में 1000 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई करते रहिए सभी संख्याओं का, कहां तक? 1000 तक। तो जिनको फैक्टोरियल का मतलब मालूम है, जब वो इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे हल होगा? ये फैक्टोरियल 1000 का मतलब ही बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए सब लॉजिकल क्वेश्चन है और इनको किस तरह से हल करते हैं ध्यान से देखिएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 24 पंचे 120, ठीक है। हमने सीधे यहां पे 5 का गुणा कर दिया क्योंकि एक नंबर सिर्फ एक्स्ट्रा आया है 5। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवाल में, सबसे खास बात यह है कि हमें मतलब इस बात से है कि हम भाग किस संख्या से दे रहे हैं। तो हम भाग दे रहे हैं 7 से, और 7 एक अभाज्य अंक है। अगर यहां 5 होता तो हम 5 तक भाग देते, ठीक है। जहां पे 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता, जैसे यहां 5 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो हम यहीं तक संख्याएं निकालते। अगर यहां लिखा होता 6 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो पहली बार यहां देखिए 6 मिल गया तो हम यहीं तक भाग देते, ठीक है, यहीं तक केवल मल्टीप्लाई करते। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, एक क्वेश्चन अलग से मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन ये होता फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ठीक है, और ये जा रहा है फैक्टोरियल 1000 तक। कह रहा है अगर इस संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें पता करना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन अलग से मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, यहां मैंने 7 की जगह सिर्फ 6 ले लिया है। तो आप देखिएगा कि 1 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा?
नहीं जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जब इस दी गई संख्या में इस संख्या से भाग ना जाए तो शेषफल ये संख्या खुद होती है, तो यहाँ भाग नहीं जा रहा है, तो शेषफल जो बचेगा रिमाइंडर वो ये संख्या खुद होगी, यानी कि रिमाइंडर आएगा 1। तो फैक्टोरियल 1 के लिए जो रिमाइंडर आने वाला है, फैक्टोरियल 1 के लिए रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो इसके लिए रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, ये रिमाइंडर हम पता कर रहे हैं। फैक्टोरियल 2, अब आप जब 2 में 6 का भाग देंगे तो 2 में 6 का भाग जाएगा नहीं, फिर से रिमाइंडर आएगा 2, तो फैक्टोरियल 2 के लिए रिमाइंडर आ गया 2। इसी तरह फैक्टोरियल 3 में जब आप भाग देंगे तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, यहां आप 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 भाग पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर आएगा 0। और एक बार अगर इस तरह के सवालों में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर अब आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के लिए रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब आप यहाँ 24 में अगर 6 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहां 6 का भाग देंगे, 6 दूना 12, 20 बार भाग जाएगा 120, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब आगे सभी संख्याओं के लिए रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आना है। तो इसके लिए आंसर आ गया, आगे वाले नंबरों को जोड़ लीजिए, तो आंसर आ गया 3। तो अगर इस सवाल में 6 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 3 आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपना जो सवाल है उस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन अलग से अपने पास से बता दिया ताकि चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को जिसको मैं हल कर रहा था उसको हल करता हूं। इसी तरह फैक्टोरियल 6 का जब आप मान निकालेंगे तो ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो यहां बस 6 एक्स्ट्रा हो गया, तो 6 का यहां गुणा कर दीजिए, 12 6 72, 720 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 7 का जब आप मान निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, 7 का गुणा किया, 7 दूना 14 की 4, हाथ लगा 1, 7 7 49 और 1 50, 5040। अब वो कह रहा है इस पूरे नंबर में अगर 7 का भाग दिया जाए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 और प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000, इसमें अगर भाग दिया जाए 7 का तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल क्या आएगा। तो देखिएगा, अगर हम इस एक में अगर हम 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर ये संख्या खुद होगी, रिमाइंडर आएगा 1। तो फैक्टोरियल 1 के लिए रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखिए फैक्टोरियल 2 के लिए रिमाइंडर क्या आएगा, 2 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 2 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर से रिमाइंडर आ गया 2। यहां आ रहा है 6, जब हम 6 में 7 का भाग देंगे तो यहां भी 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो फैक्टोरियल 3 के लिए रिमाइंडर आएगा 6। 24 है, 24 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 दिया 21, रिमाइंडर आएगा 3, तो फैक्टोरियल 4 के लिए रिमाइंडर आ गया 3। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 होता है 120, 120 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, तो यहां बचेगा 5, 50 हो गया, 7 7 49, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो फैक्टोरियल 5 के लिए रिमाइंडर आ गया 1। फैक्टोरियल 6 होता है 720, 720 में जब हम 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 2 उतारा, भाग जा नहीं रहा है, 0 उतारा, ठीक है, भाग न जाए बिंदी, 7 दूना 14, तो यहां रिमाइंडर आ गया 6। तो फैक्टोरियल 6 के लिए जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6। और जब आप 5040 में 7 का भाग देंगे, यहां आप 7 का भाग देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। देखिए 5040 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 7 49, एक बचा 14 हो गया, 7 दूना 14, ठीक, भाग पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर आएगा 0। अब आगे आने वाली, एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो आने वाली सभी संख्याओं के लिए रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर देखिए कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 17 18 1 19, तो ये हो गया 19। अब जब आप 19 में भाग देंगे कितने का, 7 का, तो 7 दूना 14, रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो ये 5 इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 5। तो बहुत अच्छा सवाल था ये भी, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास और कम से कम 2 बार इसको अपने आप लगाइएगा। और अगर आपको कुछ कम समझ में आया है तो इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा। मैंने इसमें 2 सवाल हल किए हुए हैं, एक मैंने 6 के लिए हल किया था और दूसरा ये क्वेश्चन मैंने 7 के लिए हल किया है।